Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'll be taking the fourth lecture of Units and Measurement। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे, स्क्रू गेज के बारे में सीखेंगे। ठीक है, स्क्रू गेज बोलो, गॉज बोलो, जो बोलना है बोलो। ठीक है, मैं तो वही बोलता हूँ जिसे मैं ठीक से लिख सकूँ। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी होनी भी चाहिए, है ना, कि आप वैसे ही बोलो जैसे आप ठीक से लिख सको, क्योंकि एग्जाम में लिखने के ही मार्क्स मिलते हैं। ठीक है तो आज के लेक्चर में हम लोग वो पढ़ेंगे, स्क्रू गेज। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीखे थे, वर्नियर कैलिपर के बारे में सीखे थे। ठीक है, कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, उसको उससे कैसे लिस्ट काउंट निकालते हैं, उसकी मेजरमेंट कैसे लेते हैं उस डिवाइस का यूज़ करके। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि वर्नियर कैलिपर की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारा जो नॉर्मल स्केल होता है, ऑर्डिनरी स्केल, जो ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है, ठीक है, इधर है क्या, कहीं कहाँ गया, खैर छोड़ो, कहीं रख दिया होगा मैंने ये वाला स्केल, इस स्केल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला जो स्केल होता है हमारे पास, ठीक है, ये ऑर्डिनरी सा स्केल होता है। ये डेसिमल के बाद वन प्लेस तक केवल हमें मेजरमेंट दे सकता है। जैसे मैं बोलूं कि मेजरमेंट किसी की लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर, तो इस स्केल का यूज करके आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि हाँ ये 6.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 6.5 सेंटीमीटर है, 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई बोले कि नहीं 6.56 सेंटीमीटर चाहिए, तो उसका तो इसमें डिवीजन ही नहीं बना हुआ, वो ये मेजर नहीं कर पाएगा डेसिमल के दो प्लेस तक। नॉर्मल स्केल मेजर नहीं कर पाता था, लेकिन हमें चाहिए प्रिसीजन, हमें चाहिए मोर एक्यूरेट, मोर प्रिसाइज वैल्यू चाहिए, ताकि एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो सके। थोड़ा सा भी एरर हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, भेजना होगा चांद पे, भेजेंगे बंगाल की खाड़ी में सैटेलाइट वगैरह। ठीक है, तो बिल्कुल प्रिसाइज कैलकुलेशन करनी पड़ती है इन रियल लाइफ। तो हमें उसके लिए बिल्कुल प्रिसाइज कैलकुलेशन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाने पड़े। ठीक है, तो 17th सेंचुरी में एक वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, उसी के नाम के साइंटिस्ट भी थे, अपने ही नाम पे नाम भी रख दिया उन्होंने। ठीक है, वर्नियर कैलिपर क्या करता है, वो डेसिमल के बाद जनरली मैं बोल रहा हूं, डेसिमल के बाद दो प्लेस तक वो रिजल्ट मेजर करके दे सकता है। देने के लिए उससे आगे भी दे सकता है, बट जनरली डेसिमल के बाद दो प्लेस तक वर्नियर कैलिपर से रिजल्ट हमें मिल जाता है। ठीक है, अब बात आई कि नहीं, दो प्लेस तक नहीं, हमें और आगे भी चाहिए। उसके लिए एक और नया इंस्ट्रूमेंट आया, और अब आता है हमारे साथ स्क्रू गेज, है ना। जैसा नाम से क्लियर हो रहा है ना, स्क्रू गेज एकदम स्क्रू जैसा ही होता है ना। कुछ कुछ लोग पेचकस वगैरह लेकर के, वो कभी कभी, है ना, बचपन में खिलौने वगैरह मिलते थे, तो कभी खोल ओल के देखा है ना, उसे खोल के देखा होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, बंद किया होगा क्लॉकवाइज घुमाते हैं। सेम मैकेनिज्म है, सेम मैकेनिज्म है। ठीक है, ठीक है, तो स्क्रू गेज एकदम फेमिलियर होंगे सभी लोग। ठीक है, पेचकस देखा है ना भैया, घर में इलेक्ट्रिशियन वगैरह आते होंगे, कभी कुछ खराब हो गया तो देखा होगा, एक पेचकस टाइप का कुछ होता है। स्क्रू वगैरह देखा होगा, कांटी जिसको बोलते हैं, हथौड़ी से ठोकते हैं। एक होता है पेचकस, ऐसे अंदर जाता है ड्रिलिंग मशीन का यूज करके। ठीक है, सेम वैसा ही होता है लगभग, है ना। वैसा ही नहीं होता, ये तो मेजरमेंट करने में काम आता है। होता कैसा है उसका पिक्चर में लेके आया हूँ भैया, देखो ऐसा होता है स्क्रू गेज। ये हमारा स्क्रू गेज है, दिख रहा है, आवाज जा रही है, क्या बात है, दिख भी रहा है, आवाज भी जा रही है। स्केल का कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। ये है मेरा स्क्रू गेज। ठीक है, ये क्या करता है, डेसिमल के बाद तीन प्लेस तक, जैसे मान लीजिए अगर किसी की लेंथ, आई मीन किसी चीज की डायमीटर, डायमीटर मेरे पास किसी की है, मान लेते हैं सिलेंडर की है, कितनी है, 1.234 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.234 सेंटीमीटर ये मेरी लेंथ है डायमीटर की। ठीक है, ये नॉर्मल स्केल से मेजर नहीं कर सकते, तो इसको किससे करेंगे, स्क्रू गेज का यूज करेंगे। क्या करेंगे, सिलेंडर को यहाँ बीच में फंसाएंगे, स्पिंडल और एनविल के, इसको कहीं कहीं पे स्टड भी बोलते हैं। ठीक है, नाम वगैरह है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं, बस हाँ हल्का सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जब आते हैं ना लैंग्वेज के फॉर्म में, तो नेम ही लिखे हुए होते हैं। ठीक है, पिक्चर ध्यान से देखेंगे, ये एक यू टाइप का फ्रेम होता है, इसी में जिस भी चीज का लेंथ या डायमीटर या कुछ भी मेजर करना है, कॉमन सेंस की बात है, इसी दोनों में फंसाएंगे। ठीक है, ये जस्ट स्क्रू जैसा होता है, ये सर्कुलर स्केल दिख रहा है ना, ये यहां से लेकर के ये यहां तक, ये जस्ट एक सर्कुलर स्केल है, इसको तो थिम्बल बोलते हैं। ठीक है, इसी को पकड़ के घुमाते हैं।
ठीक है, इसको या इसको जिसको पकड़ के घुमाना घुमा दो, घूमना चाहिए बस। एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाओगे ना, आप खुद सोचो ना, जब किसी चीज को स्क्रू को खोलना होता है तो हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। जैसे यहाँ पे कोई स्क्रू है, इसको खोलना है, हमें खोलना होता है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक है, पीछे लेके आना है। इसको भी जब हमें खोलना होता है ना, आई मीन जब इसको खोलना होता है, किसी चीज को फंसाने के लिए इसे खोलेंगे तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। और फिर जब टाइट करना हो तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं इसको पकड़ करके, ठीक है। ये होता है मेरा मेन स्केल, यहाँ पे ये जो है इसकी रीडिंग मेन स्केल। और एक होती है सर्कुलर स्केल, ठीक है, ऐसे सर्कुलर स्केल, इसकी ऐसे सर्कुलर में डिविजन इसके होते हैं, ठीक है। ये होता है मेन स्केल, ये होता है सर्कुलर स्केल, ठीक है। डायग्राम देख लीजिए किसी भी चीज को, ये रहा स्पिंडल, इसको एनविल बोलते हैं, स्टड भी बोलते हैं, इसको स्लीप बोलते हैं, मेन स्केल को ही स्लीप भी बोलते हैं, सर्कुलर स्केल इसको बोल दिया, इसको थिम्बल बोल दिया, इसको रैचेट बोलते हैं, ठीक है। और स्क्रू गेज, रैचेट का काम कर, ये रैचेट इसका कुछ खास मकसद होता नहीं है, बस ये चेक करने के लिए कि हाँ टाइट हो गया कि नहीं, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, उससे टाइट वगैरह हो गया तो हाँ ठीक है, बढ़िया, एकदम चकाचक, ठीक है। तो आई होप स्क्रू गेज कैसा दिखता है समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एक और अच्छा डायग्राम है मेरे पास, देखो ये, ठीक है, ये रहा इस सर्कुलर स्केल का जीरो, ये सर्कुलर स्केल का जीरो दिख नहीं रहा है, कलर चेंज कर लें, रेड कर लेते हैं, रेड तो है ही सेलेक्ट, रेड से करते हैं, ठीक है। ये मेरा, ठीक है, सर्कुलर स्केल का जीरो है, ठीक है। सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के बेस लाइन के ठीक बराबर है, देखिए। तो ये मेरा जो स्क्रू गेज है बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। जब एरर की बात करेंगे तो फिर मैं यही वाला डायग्राम दिखाऊंगा, यहां पे भी बता देता हूं कि जब भी आपका, जब एकदम है ना ये क्लोज्ड कंडीशन में, तो अभी क्लोज्ड कंडीशन में नहीं है, क्लोज्ड कंडीशंस में ये जीरो इसके बेस लाइन से मैच करता हुआ दिखेगा, दैट देन इट मीन्स कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, एकदम इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, आई मीन कोई एरर नहीं है, कोई जीरो एरर नहीं है। तो ये भी एक डायग्राम है, ये हो गया मेरा मेन स्केल का पार्ट, ये मेन स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है, ठीक है, ये मेन स्केल, ये सर्कुलर स्केल, ठीक है। रीडिंग्स वगैरह कैसे लेते हैं आप खुद सोचिए, किसी चीज को फंसाएंगे उधर, ठीक है, और इसको धीरे धीरे, ये पहले एकदम यहाँ पे होगा जीरो पे, ठीक है, एकदम परफेक्ट है तो, और धीरे धीरे ऐसे खोलते जाएंगे तो जितना भी मोटा वो होगा, जितना भी उसकी लेंथ होगी, जितना भी मोटा वो होगा उतना ये खुलेगा, ठीक है। हो सकता है सीधे 5 पे खुल जाए या उसके बाद किसी बीच के डिविजन्स में हो जाए, ठीक है, मैं आगे और सिखाऊंगा, एक्चुअल में एकदम फील लेंगे प्रॉपर, ठीक है। लेकिन एक तो खुद भी तो आइडिया एक अभी से क्लिक कर रहा होगा कि हाँ इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे, जितना दूर का होगा उतना ये पीछे आ जाएगा, मेजरमेंट ले लेंगे उसके बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, एक और डायग्राम है, और यहीं पे हम लोग बातें करेंगे अच्छे से, ठीक है। मैंने बोला था इसको स्टड बोलते हैं, एनविल बोलते हैं, इसमें होता है जस्ट एक स्क्रू, है ना, थ्रेड्स टाइप के होते हैं ऐसे, ये मान लीजिए रॉड ऐसे 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 स्क्रू टाइप के होते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये होता है मेरा पिच स्केल या मेन स्केल, पिच इसी से डिसाइड होता है, ठीक है, इसी के डिविजन्स, दो कंजिक्यूटिव डिविजन्स के बीच के डिस्टेंस को, दो कंजिक्यूटिव डिविजन्स के बीच के डिस्टेंस को पिच बोलते हैं, ठीक है। और आगे अच्छे से डिफिनेशंस आएंगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको थिम्बल बोलते हैं, इसको सर्कुलर स्केल बोलते हैं, ये रैचेट, ये मेरा फ्रेम, यू फ्रेम बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। अब बात आती है स्क्रू गेज में सबसे पहले लीस्ट काउंट की, ठीक है। अगला मेरा क्या है कॉन्सेप्ट, स्क्रू गेज तो ये हुआ, इमेज डिस्कशन हम लोगों ने कर ही लिया, दो स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है, एक सर्कुलर स्केल होता है, ठीक है। सबसे पहले पिच की, है ना, लिस्ट काउंट से भी पहले पिच की डिफिनेशंस, पिच क्या होती है ध्यान से देखेंगे। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू हेड व्हेन द सर्कुलर स्केल इज गिवन वन कंप्लीट रोटेशन। ध्यान से देखेंगे, ये जो सर्कुलर स्केल है ना, ये जो सर्कुलर स्केल है, इसको जब आप एक कंप्लीट रोटेशन दे दोगे, इसको एक कंप्लीट रोटेशन दे दोगे तो जितना डिस्टेंस मूव होगा उसी को बोलते हैं पिच। यानी मान लीजिए, है ना, ये मेरा मेन स्केल है, ठीक है, ये मेरा मेन स्केल, ठीक है, ये मेरा मेन स्केल है, ठीक है, ये मेरा सर्कुलर स्केल है ना, दूसरे कलर से बना लेते हैं ये मेरा मेन स्केल रहा, ठीक है।
इसको रोटेट करके एकदम 360 डिग्री घुमा दिया इस सर्कुलर स्केल को, ये घूमता है, इसको कंप्लीट 360 डिग्री घुमाया, और फिर ये जितना पीछे आएगा वही पिच होती है स्क्रू गेज की। ठीक है, तो पिच कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द डिस्टेंस कवर्ड व्हेन सर्कुलर स्केल इज गिवन वन फुल रोटेशन। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड ऑन मेन स्केल, it is the distance covered on the main scale when the circular scale या सर्कुलर, हाँ, when the circular scale is given one complete rotation। जब आप एक complete rotation दे देते हो तो ये दो डिविजन्स के बीच में, जैसे ये जो मेन स्केल है ना, जैसे मान लीजिए कि अभी एक और अच्छे से क्लैरिटी देते हैं, ये मेरा मेन स्केल है, ठीक है, ठीक है, अभी मेरा सर्कुलर स्केल यहां पे है ना, यहां पे ये रहा मेरा सर्कुलर स्केल। ठीक है, ये मेरा सर्कुलर स्केल है, इसको जब मैं आप कंप्लीट 360 डिग्री घुमा दोगे ना, आप जब 360 डिग्री घुमा दोगे तो ये इस डिवीजन से इस वाले डिवीजन पे आ जाएगा, यहां पे, ये यहां पे आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, जस्ट एक डिवीजन यहां से यहां मूव किया तो एक पिच, यहां से यहां मूव किया तो एक पिच। इसीलिए ये जो डिविजन्स वगैरह है ना, यहाँ पे ये जो थ्रेड्स आपको स्क्रू दिख रहे हैं, दो कंजिक्यूटिव थ्रेड्स के बीच के डिफरेंस को भी पिच बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये वन कंप्लीट रोटेशन में उतना ही घूमता है जितना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। जिन लोगों ने स्क्रू वगैरह खोला या टाइट किया होगा, आपने फील भी किया होगा कि जो स्क्रू में वो जो थ्रेड्स बने होते हैं ना, ये जो स्क्रू बने होते हैं, ठीक है, कील्स वगैरह देखिए ना, उसमें बने होते हैं स्क्रू वगैरह, तो जब आप एक कंप्लीट रोटेशन दोगे ना तो एक स्क्रू अंदर चला जाएगा। ठीक है, एक अंदर जाएगा, फिर एक कंप्लीट रोटेशन दो, फिर अंदर जाएगा, जितने स्क्रू हैं उतने कंप्लीट रोटेशन दो, कील पूरी अंदर जाती है दीवार में। ठीक है, खोलना हो तो अगेन उतने, जितने स्क्रू हैं उतने रोटेशन, उतने कंप्लीट रोटेशन देने पड़ते हैं आपको। ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन द टू थ्रेड्स, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द टू डिविजन्स ऑन द मेन स्केल, या फिर distance moved on the main scale when the circular scale is given one complete rotation is called pitch of the screw gauge। I hope clear होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, सर्कुलर मोशन वगैरह 9-10 में भी साउंड वगैरह पढ़ा है ना आपने, साउंड वगैरह पढ़ा है चैप्टर, उसमें एम्पलीट्यूड वगैरह, ऑसिलेशन वगैरह ये सब पढ़ा होगा, तो वहां पे क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ वगैरह किसको बोलते हैं? दो कंसिक्यूटिव ट्रफ या क्रेस्ट को, है ना, उसको वेवलेंथ वगैरह बोल देते हैं, दो कंजिक्यूटिव ट्रफ हो या, है ना, उसको वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, इसको, इसकी बात कर रहा हूं, इसकी। ठीक है, वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, वैसा ही है। ठीक है, जस्ट उससे आप फील ले सकते हो। ठीक है, कि जस्ट एक कंप्लीट रोटेशन देंगे तो हाँ, ये एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पे आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर पिच की डिफिनीशन आए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पिच क्या होता है? इट इज डिफाइंड as the distance moved by the screw head when the circular scale is given one complete rotation। जब सर्कुलर स्केल को वन कंप्लीट रोटेशन दे देते हैं तो जो भी डिस्टेंस मूव करता है that is one pitch। ऑब्वियस सी बात है, एक पिच होता है वो। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव थ्रेड्स, इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव थ्रेड्स। आई होप क्लियर हो गया होगा कि पिच किसे कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है लिस्ट काउंट की। लिस्ट काउंट किसे बोलेंगे, तो अब ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अगेन मैं पीछे आ जाता हूं। ठीक है, ये मेरा डायग्राम था। ठीक है, लिस्ट काउंट क्या होगा इस केस में? ठीक है, तो लिस्ट काउंट बोलेंगे सर, एक कंप्लीट रोटेशन देते हैं तो ये एक डिवीजन मूव करता है। यानी अगर मेन स्केल पे मेरा ये था, ठीक है, मेन स्केल मेरा ऐसा कुछ था, नहीं ज़्यादा बड़ा बन गया, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, अभी मान लीजिए यहाँ पे था एकदम जीरो पे। ठीक है, ये भी जीरो, ये भी जीरो वगैरह, सब जीरो है। ठीक है, लिस्ट काउंट कुछ लोग बोलेंगे सर इसको वन कंप्लीट रोटेशन दो और यहाँ पे ले आओ, एकदम नेक्स्ट डिवीजन पे ले आओ, एक पिच इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा, वन कंप्लीट रोटेशन दो। ठीक है, और मान लीजिए मेन स्केल का रीडिंग मेरा मिलीमीटर में है या सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप आगे बढ़ोगे
ठीक है, और बीच का डिविजन्स वगैरह कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, तो जो भी आएगा उसके हिसाब से मेन स्केल के हिसाब से तो 1 पिच जितना लिस्ट काउंट हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 मिलीमीटर को फिर अगर 10 पार्ट में बांट दूं मैं, ठीक है, मेन स्केल मतलब क्या, ये मेरा 1 मिलीमीटर है तो ये 2 मिलीमीटर होगा, तो यहां से यहां तक जाने में कितना 0.1 मिलीमीटर गए। ठीक है, तो जैसे ही आपने एक कंप्लीट रोटेशन दिया 0.1 मिलीमीटर आ गए, और ये मेरा सबसे लिस्ट काउंट हो जाएगा, क्योंकि इससे छोटा मेजर कर नहीं सकते। कुछ लोग तो ऐसा सोचेंगे कि हाँ बिल्कुल सही बात है, एक डिवीजन तो कम से कम मूव करेंगे ना, तो 1 कंप्लीट रोटेशन देंगे ये मूव करेगा। क्या जरूरी है मैं 1 कंप्लीट रोटेशन दूं? जरूरी तो नहीं, मैं हो सकता है आधा ही घुमाऊं, 180 डिग्री घुमाऊं, 360 डिग्री घुमाऊं ही नहीं, कंप्लीट रोटेशन दूं ही नहीं, उतना डिस्टेंस ही नहीं है। जरूरी तो नहीं कि मैं एक कंप्लीट रोटेशन दूं ही दूं, एक पिच का डिस्टेंस मेजर करूं ही करूं, हो सकता है मैं आधा घुमाऊं, हो सकता है मैं 1/4 घुमाऊं, 90 डिग्री घुमाऊं, केवल यहां से यहां कर दूं। ठीक है, लिस्ट काउंट तब क्या होगा? ठीक है, तो सीधी सी बात है, लिस्ट काउंट क्या होगा तब, यानी तब आप एक पिच भी नहीं पूरा कर रहे, एक पिच, ठीक है, उसके बाद भी और कम, ठीक है, उसको भी डिवाइड कर रहे हो। कितना से डिवाइड कर रहे हो? मान लीजिए जो मेरा सर्कुलर स्केल है ना, इस पे भी कुछ डिविजन्स होते हैं। ये जो मेरा सॉरी सर्कुलर स्केल होता है, ठीक है, ये होगा 0, यहाँ पे होंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, है ना, ऐसे 0 है, ये 1 है, ठीक है, ऐसे कर करके यहाँ पे फिर 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे मान लेते हैं कितना 40, तो यहाँ पे 45 और ये 50, यानी इस सर्कुलर स्केल में टोटल कितने डिविजन्स हैं? 50 डिविजन्स हैं। कुछ लोग को दिख नहीं रहा होगा 50 डिविजन्स कैसे हैं, उन्हें दिखाते हैं अभी। कुछ लोग तो बोलेंगे अरे सर 40 दिख रहा है, अरे ये सर्कुलर है, ये 0 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9, ऐसे कर कर यहाँ पे 40, यहाँ पे 40 आया तो यहाँ पे ये 45 आएगा, ये 46, ये 47, ये 48 49, सॉरी ज़्यादा हो गया 50, तो फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, बीच में 1 2 3, हाँ ज़्यादा पड़ गया है, अच्छे से बनाते हैं, 1 सेकंड। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ ये 40, अब ठीक है, ये 41 42 43 44 45, ये 46 47 48 49 50, ठीक है, तो 50 डिविजन्स हैं। ठीक है, अब अगर मैं ये पूरे कंप्लीट 50 डिविजन्स घुमा दूं तो 1 पिच जाएगा। वही तो कहता है कि आप पूरा ही घुमा दो, 1 कंप्लीट रोटेशन दे दो, तो 0 पे था, फिर कंप्लीट घुमाएंगे तो वापस 50 डिविजन्स घुमा ही दिया मैंने। ठीक है, लेकिन मैं 50 डिविजन्स ना घुमाऊं, 1/10 घुमाऊं, केवल 5 डिवीजन जाएगा, तो फिर उस 5 डिवीजन की रीडिंग लेनी होगी। पूरा पिच नहीं गया, 1/10 गया है उसका। ठीक है, तो लीस्ट काउंट की फॉर्मूला क्या होगा? लीस्ट काउंट कैसे आएगा? लीस्ट काउंट अगर मैं लिखना चाहूं, लीस्ट काउंट, इसका फॉर्मूला आता है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अब खुद सोचो, इससे छोटी वैल्यू तो आप मेजर नहीं कर सकते भैया। इसमें मान लीजिए 50 डिविजन्स हैं, मुझे केवल एक डिवीजन मूव करना है, 1/50 कर दिया, 1/50, पूरा कंप्लीट घुमाएंगे तो 1 पिच हुआ ही, तो 1/50 पूरा, 1 पिच अपॉन 50 डिविजन्स, पिच की जो भी वैल्यू दी हुई है, ठीक है, पिच अपॉन उतना कर देंगे, समझ रहे हो आप? 1/50th डिस्टेंस भी आप काउंट कर सकते हो पिच की, अगर 50 डिविजन्स हैं तो। इससे छोटी लिस्ट काउंट पॉसिबल है क्या? इसी को बोलते हैं लिस्ट काउंट। ठीक है, कि इससे छोटी वैल्यू आप मेजर नहीं कर सकते। वही चीज लिखा हुआ है, लीस्ट काउंट इक्वल टू होता है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। आई होप लीस्ट काउंट क्या होता है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जरूरी तो नहीं ना, जैसे यहाँ पे जो है, मैं और एक बार और फील दिलाने की कोशिश करता हूँ। ये जो डायग्राम है, यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, उसकी डायमीटर मेजर करनी है, ठीक है, कुछ भी रख दिया, क्या रख दें, कुछ भी, रिमोट रख देते हैं, हट रहा है, हाँ क्या परफेक्टली हटा है भैया, ठीक है, रिमोट रख दिया मैंने। ठीक है, इसका मुझे डायमीटर मेजर करना है, ठीक है, या जो भी ब्रेड्थ है उसको मेजर करना है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे रखा, अब पहले ये पूरा टाइट था, इसको पहले खोला, देखा नहीं नहीं हट रहा है, 1 कंप्लीट रोटेशन दी, नहीं,
2 कंप्लीट रोटेशन दी नहीं, 3 कंप्लीट रोटेशन दी नहीं, 4 कंप्लीट रोटेशन दी तो हाँ 4 कंप्लीट में ये खुला लेकिन कुछ जगह भी बच गया, 4 कंप्लीट रोटेशन में ये खुला ये हट गया लेकिन कुछ जगह भी बच गया, तो हमें फिर टाइट करना है। तो हमें पता चला कि 3 डिविजन्स यानी 3 पिच तो पूरा जा रहा है, 3 कंप्लीट रोटेशन जा रहा है, 3 कंप्लीट रोटेशन जा रहा है मेरा, ठीक है। उसके बाद 1 कंप्लीट रोटेशन नहीं जा रहा, क्या हुआ भैया, स्पेलिंग एरर अक्सर होती नहीं है मुझसे, रोटेशन, ठीक है। 3 कंप्लीट रोटेशन, 3 कंप्लीट रोटेशन तो पूरा आ गया, लेकिन उसके बाद 1 पूरा नहीं किया, यानी 4 कंप्लीट नहीं हुए हैं, कितने हुए हैं, अगली बार मुझे केवल 1/10 घुमाना पड़ा कंप्लीट रोटेशन का, अगली बार मुझे केवल 1/10 रोटेट करना पड़ा, तो लेंथ कितनी आएगी, जो मेन स्केल में 3 यूनिट्स थे तो वो तो 3 यूनिट्स मेन स्केल से सीधे उठाएंगे, ठीक है, प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग अब चेक करेंगे, जैसे वर्नियर कैलिपर में करते थे, सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग प्लस कुछ वर्नियर स्केल की रीडिंग आएगी, सेम केस में वैसे ही इसमें भी रीडिंग लेंगे, ठीक है। एक तो सीधे मेन स्केल की रीडिंग जो आएगी सो आएगी, प्लस कुछ करना है, और प्लस कैसे करना है तो इसका पहले आपको लिस्ट काउंट वगैरह पता होना चाहिए, जो भी डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, खत्म बात, ठीक है। तो आई होप अब उसके लिए इसकी रीडिंग लेने के लिए हमें इसका लिस्ट काउंट पता होना चाहिए, ये एक डिवीजन में कितना मेजर करता है, लिस्ट काउंट मतलब क्या, ये सर्कुलर स्केल का डिवीजन, ये एक इसका एक डिवीजन है ना, 50 डिवीजन हैं, इसका एक डिवीजन का मेजरमेंट कितना है, लिस्ट काउंट वही होता है, सर्कुलर स्केल के 1 डिवीजन का मेजरमेंट कितना है, लिस्ट काउंट वही होता है स्क्रू गेज का, दैट्स इट, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि पिच कैसी है, पिच कितनी है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा लिस्ट काउंट क्या होता है और पिच क्या होता है। पिच क्या होता है, 1 कंप्लीट रोटेशन में कितना डिस्टेंस मूव हुआ, ठीक है, और लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स प्रेजेंट ऑन सर्कुलर स्केल, दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी, फील भी आ गया होगा, ठीक है। और फील से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको फॉर्मूलेज वगैरह अच्छे से पता होने चाहिए, और कॉन्सेप्ट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गई सारी बातें, लिस्ट काउंट क्लियर है और पिच क्लियर है, क्लियर होनी भी चाहिए, इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं यार, ठीक है। चलिए एक अलग से सेपरेट वीडियो ही बना दिया, चाहते तो पूरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट एक वीडियो में ख़त्म कर सकता था, मैं करूँगा अभी, रिवीजन कराऊंगा, करेंगे अभी, ठीक है, पूरे एक वीडियो में। उसमें क्या करता हूँ मैं, जितनी काम की बातें हैं ना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और काम की बातें, मतलब इतना कम से कम कर लो ये चैप्टर खत्म, कम से कम उतना ही करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा के लिए आप डिटेल लेक्चर्स देखिए, ठीक है। तो आई होप पिच और लिस्ट काउंट क्लियर है, स्क्रू गेज दिखता कैसा है ये भी क्लियर होगा, ठीक है। हेंस पिच क्या होता है भैया, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ऑन द लीनियर स्केल, हाँ सही बात है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ऑन द लीनियर स्केल, नंबर ऑफ फुल रोटेशंस गिवन। अब सही बात है ना, पिच कैसे निकालते हो, एक रोटेशन में कितना गया, अब किसी ने बोल दिया कि मैंने 2 रोटेशन दी और मूव हुआ है वो 10 मिलीमीटर या 20 मिलीमीटर, ठीक है, 2 रोटेशन में भैया 2 रोटेशन, 2 रोटेशन में इतना गया, तो 1 रोटेशन में क्या करेंगे, जितना डिस्टेंस मूव हुआ ऑन द लीनियर स्केल 20/2 करेंगे, तो पिच आ जाएगा मेरा क्या, रोटेशन। क्या हो रहा है भैया, रोटेशन की स्पेलिंग ही गलत हो रही है 1 रोटेशन में कितना, तो 20/2 करेंगे, ठीक है, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो एक रोटेशन में कितना गया, तो पिच निकालने का ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। और एक डिवीजन का कितनी मेजरमेंट होती है, तो टोटल डिवीजन से डिवाइड कर दोगे तो एक डिवीजन का मिल जाएगा, उसको बोलते हैं लिस्ट काउंट, दैट्स इट, खत्म बात, ठीक है। अब जिन्हें कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होता है ना, जिन्हें केवल फॉर्मूला रटा रटाया है ना मिला होता है, क्वेश्चंस आएंगे लैंग्वेज के फॉर्म में और वो सीधे बोलेगा कि जो सर्कुलर स्केल की 2 कंसेक्यूटिव डिविजन्स के बीच की जो लेंथ है वो ये है, तो लोग बोलेंगे ये क्या दिया हुआ है, वो लिस्ट काउंट दिया हुआ है, समझ रहे हो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स वगैरह बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। लिस्ट काउंट क्या है, सर्कुलर स्केल के जो भी डिवीजन है 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन के बीच का लेंथ लिस्ट काउंट होता है, खत्म बात। और डिपेंड करेगा पिच पे भी, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
ठीक है, पिच क्लियर है, लिस्ट काउंट क्लियर है, तो वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिख रहा है ना भैया? हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दिए, थोड़ा सा साइड भी कर दिए, सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए। चलिए उधर ही करते हैं, सॉल्व इधर करेंगे। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चंस दिखते रहें, है ना। आइए, पिच और लिस्ट काउंट क्लियर है। क्वेश्चंस क्या है? टू फुल रोटेशंस ऑफ द सर्कुलर स्केल ऑफ अ गेज कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर ऑन स्केल। पिच इससे आ जाएगा, दो फुल रोटेशन देते हैं तो कितना जाता है? 1 मिलीमीटर जाता है। तो इससे मेरा पिच कितना आ जाएगा? पिच आएगा 1/2 मिलीमीटर, यानी 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इज 50। ठीक है, लीस्ट काउंट पूछा है। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट को आज के बाद LC बोलेंगे। ठीक है, L और C, लीस्ट काउंट क्या होता है? ये पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स यानी 50, यानी ये आ जाएगा 1/100, यानी ये आएगा 0.01 मिलीमीटर। है ऑप्शन 0.01 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है ये क्वेश्चन? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट दिया हुआ है। द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ अ वायर इज। क्या बात है, लीस्ट काउंट द मेन स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज इज इतना, द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स इतना। तो आपसे पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है? द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर। आइए सॉल्व करते हैं, इसको इरेज करें ए भैया। ठीक है, सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट में क्या क्या दिया हुआ है? अब अगेन मैं जो बोल रहा था वो बात अब देखिए ध्यान से, ध्यान से देखेंगे सवाल क्या कह रहा है। द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल, स्क्रू गेज नहीं लिखा है यहाँ पे। कुछ लोग बोलेंगे अच्छा लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट मतलब लीस्ट काउंट दिया हुआ है कितना? 1 मिलीमीटर, और द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स इतना। तो मेजर रीडिंग दी हुई है, कितनी रीडिंग आनी चाहिए, मेजरमेंट आनी चाहिए। ये तो सवाल बनेगा ही नहीं, ये क्या पूछ दिया? गलती क्या हुई लोगों से? लीस्ट काउंट ये स्क्रू गेज का थोड़ी दिया है। ध्यान से देखिए, द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर। स्क्रू गेज में जो मेन स्केल होता है उसका लिस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। यानी आपको स्क्रू गेज का पिच दिया हुआ है। पिच मैंने क्या बताया था? पिच मैंने क्या बताया था? ध्यान से देखेंगे, पिच मैंने बताया था ना कि इस मेन स्केल में पिच क्या होता है? 1 कंप्लीट रोटेशन घुमाएंगे तो ये यहां से यहां आएगा। लीस्ट काउंट भी तो यही होता है। लीस्ट काउंट भी तो यही होता है कि दो स्मॉलेस्ट, दो ये जो डिवीजन है इनके बीच के लेंथ को ही तो लीस्ट काउंट बोलते हैं मेन स्केल में। वर्नियर कैलिपर में भी समझाया था कि हमारे पास जो ऑर्डिनरी स्केल होता है भैया, ये वाला जो स्केल होता है ये है ना, 1 से लेके 15 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, तो वो 1 सेंटीमीटर को 10 डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। 1 सेंटीमीटर को वो 10 स्मॉल डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है तो एक डिवीजन की लेंथ कितनी हो जाएगी? 0.1 सेंटीमीटर। एक डिवीजन की लेंथ कितनी हो जाएगी? 0.1 सेंटीमीटर। यही तो लिस्ट काउंट आता है, एक डिवीजन की लेंथ। ठीक है, तो वही क्वेश्चन यहां पे भी दिया हुआ है, और चूंकि ये एक डिवीजन की लेंथ दिया हुआ है यानी लिस्ट काउंट मेन स्केल का दिया हुआ है, यही तो इसका पिच होगा। क्यों? क्योंकि ये इतना ही कवर करेगा जब इसको आप फुल रोटेशन दोगे। स्क्रू गेज का यही कॉन्सेप्ट है, मैंने सिखा रखा है। मैं बोलता हूँ डिफिनीशंस अच्छे से, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे देख लो, है ना, कहाँ गया सवाल? ये सवाल बहुत लोग को बोलेगा अरे लिस्ट काउंट स्क्रू गेज का दिया हुआ, स्क्रू गेज का नहीं दिया हुआ, ये पिच दिया हुआ है आप लोगों को। पिच कितना गिवन है? 1 मिलीमीटर। आवाज जा रही है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से देंगे। पिच हमें दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ अ स्क्रू गेज, है ना, अंग्रेजी ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ठीक है, कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है।
द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन इट सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर, ये लीस्ट काउंट है भैया। लीस्ट काउंट ये है स्क्रू गेज का। लीस्ट काउंट ये है कि इतना लीस्ट हमें मेजर करना है तो मिनिमम कितने डिविजन चाहिए होंगे। लीस्ट काउंट ये है, ये नहीं है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है भैया, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स को x मान लेते हैं। लीस्ट काउंट कितना, 5 माइक्रोमीटर, यानी 5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर इक्वल टू पिच 1 इंटू 10⁻⁻3 मीटर डिवाइडेड बाई x। x की वैल्यू निकाल देते हैं अब। सर हम नहीं निकालते हैं, हमें पहले से पता है वैल्यू क्या है, 0 एकदम, ठीक है। उस x की बात नहीं हो रही है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1000/5, ये आएगा 200। देख रहे हो भैया x की वैल्यू 200 है। 200 डिविजन्स चाहिए होंगे, ठीक है। द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर। ये पिच दिया हुआ है, इस ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये पिच दिया हुआ है स्क्रू गेज की। लीस्ट काउंट मेन स्केल का है, यहां से डिफिनेशन आप एक और लिख ही लो। द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल इन अ स्क्रू गेज इज द पिच ऑफ स्क्रू गेज। लिख लो लिख लो, भरोसा नहीं है आप लोगों पे। द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल of the main scale in screw gauge is the pitch of the screw gauge। ठीक है भैया, है ना। कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो बायो वाले हैं, हम रटने में ज़्यादा भरोसा करते हैं, रट लो भैया, ठीक है। ये डिफिनेशन आज के बाद पता होनी चाहिए, ठीक है, कि आइंदा से क्वेश्चंस वगैरह आए तो ऐसा नहीं किया, अरे क्या क्या लिख दिया ये, ठीक है। ये पिच था, ये लिस्ट काउंट है। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब रीडिंग्स कैसे निकालेंगे, तो रीडिंग्स जब लीस्ट काउंट पता है, पिच पता है, तो रीडिंग निकालना तो है ना चुटकियों का कमाल है, चुटकियों की बातें हैं, ठीक है। वर्नियर स्केल में रीडिंग कैसे निकाला था, मेन स्केल की कुछ रीडिंग आई थी, फिर वर्नियर स्केल की रीडिंग कुछ आई थी। उस वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे निकालते थे, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाई कोइंसाइडिंग डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल, ठीक है। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला है, क्या है, मेन स्केल की रीडिंग जो आएगी उसको लिखेंगे, ठीक है। मेन स्केल की रीडिंग जो आएगी उसको तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, यानी रीडिंग ऑन द मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल। सही बात है, जस्ट बिफोर जीरो ऑफ द, जैसे इसकी भी मैं फील दिलाता हूँ, फील डायग्राम में लेंगे। डायग्राम कहाँ गया, ये कौन सा ले डायग्राम, ये वाला लेते हैं, ठीक है। अब देखें, फील लेते हैं। अब मैंने यही वाला एग्जाम्पल लेना है, ठीक है। ये 1.234 सेंटीमीटर, हमें 1.234 नहीं ये काफ़ी छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़िया लेते हैं ताकि और अच्छे से फील आए। मान लीजिए किसी चीज़ की डायामीटर गिवन है हमें कितनी, 4.567 सेंटीमीटर, ठीक है। 4.567 सेंटीमीटर गिवन है, किसी चीज़ की डायमीटर गिवन है। अब इसकी रीडिंग लेनी है हमें। मैंने लगाया वो चीज़ जिसकी इतनी डायमीटर, यहाँ पे लगाया 4.567 सेंटीमीटर का मतलब, ठीक है। इसको मान लीजिए ये सेंटीमीटर में अभी स्केल है, मिलीमीटर कर देते हैं, छोड़िए, मिलीमीटर में जनरली होता है तो मिलीमीटर में ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 1 मिलीमीटर, ये होगा 0 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक है। तो जब मैं 4 कंप्लीट रोटेशन दूंगा, 4 कंप्लीट रोटेशन दूंगा तो क्या आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 4.567 मिलीमीटर है। आधा रोटेशन ऑन देना पड़ेगा क्योंकि 4.5 है, आधा और दिया, 4.5 दिया, ठीक है, एकदम और आधा, ठीक है। क्या पूरा 5 दे दूं, नहीं, पूरे 5 कंप्लीट रोटेशन में फिर थोड़ा सा जगह बच जाएगा, पूरा 5 कंप्लीट रोटेशन में दे दूं तो पूरे 5 मिलीमीटर हो जाएगा, तो 5 मिलीमीटर तो है ही नहीं है, 5 मिलीमीटर तो ये है ही नहीं, तो 4 और 5 के बीच में कहीं पे आएगा, ठीक है। तो जब भी आप देखेंगे ना, तो ये जो मेन स्केल है यहाँ पे आपको 4 आता हुआ दिखेगा, यहाँ पे 5 दिख रहा है, खैर छोड़ दीजिए, यहाँ पे आपको 4 और उसके आगे ये हल्का सा दिखेगा, ठीक है। यानी यहां से तो क्लियर हो गई कि भैया 4 मिलीमीटर तो मेरा डायमीटर है, 4 मिलीमीटर तो है, इससे ज्यादा भी कुछ है, ठीक है। आपने किसी चीज को फंसाया,
एक कंप्लीट रोटेशन दी, 2 3 4, ठीक है। पांचवा दिया पूरा तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, नहीं थोड़ा सा टाइट किया थोड़ा सा किया, ठीक है। तो 4 मिलीमीटर तो लेंथ है, इतना समझ में आ गई हम लोगों को। मेन स्केल देकर के सीधे यहीं से उठा लिया, मेन स्केल देखा जो इसके जीरो से पहले वाला दिखेगा, ठीक है, जो भी दिखा उसको सीधे उठा के लिखा कि भैया इतना तो है, श्योर है इस बात में, इसमें कोई डाउट नहीं है, इतना तो है, ठीक है। अब इसकी रीडिंग आप, उसके बाद हमें क्या पता कि कितना डिवीजन कितना रोटेट किया, हम एंगल एकदम प्रॉपर मेजर करके थोड़ी इसको रोटेट कर रहे हैं कि भैया 360 डिग्री किया तो इतना डिवीजन से, 90 डिग्री किया तो 1/4 कर दो सीधे। एंगल वगैरह तो मेजर करते नहीं, एकदम रैंडम ऐसे ऐसे घुमाते हैं, अरे नहीं टाइट नहीं हुआ और ऐसे करो, हाँ टाइट हो गया, ठीक है। तो उसका भी व्यवस्था है, यहाँ पे डिविजन्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे अभी 70 75 80 डिवीजन है, ठीक है। यहाँ पे 80 डिवीजन से कितने भी डिवीजन हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। डिवीजन कुछ 500 तो ज्यादा हो गए, 100 तक जनरली पाए जाते हैं, ठीक है। तो कितना डिवीजन, इसका कौन सा डिवीजन इससे, इसके बेस लाइन से, इस मेन स्केल का ये बेस लाइन है, ये इस बेस लाइन से कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, उसको इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। किसके लिस्ट काउंट से, स्क्रू गेज के लिस्ट काउंट से, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये लीस्ट काउंट मतलब क्या, ये एक डिवीजन में कितना गया। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट मतलब क्या, मैंने सिखा रखा है, इसका एक डिवीजन का लेंथ कितना है। तो चूंकि ये 45 डिवीजन और घुमा है तो 45 इंटू लीस्ट काउंट और लेंथ इतना है, खत्म, दोनों को जोड़ दीजिए एक्यूरेट आ जाएगा, खत्म बात। रीडिंग ऐसे ही लेते हैं। अगर जीरो एरर नहीं है तो, जीरो एरर है तो उसको फिर घटाएंगे लास्ट में, उसकी कहानी अलग है। अगर जीरो एरर नहीं है तो ऐसे लेते हैं, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूले पे, कहाँ गया, यहाँ पे थे, नहीं नहीं यहीं पे थे, हाँ। रीडिंग कैसे लेते हैं, इसको मैं अभी रेज कर दूं, ठीक है। रीडिंग का फॉर्मूला क्या आता है मेरे पास, रीडिंग मेन स्केल रीडिंग जो भी होती है प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग CSR, और अगर जीरो एरर है तो उसको बाद में जीरो एरर माइनस करते हैं, ठीक है। इसकी कहानी बाद में देखेंगे जीरो एरर की, ठीक है। सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, खत्म बात। सर्कुलर स्केल रीडिंग वही लेंगे ना भैया, सर्कुलर स्केल रीडिंग का जो एक डिवीजन, दो कंसेक्यूटिव डिवीजन के जो बीच की लेंथ होती है वही होती है लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, ठीक है, वही होती है। अब एक डिवीजन की लेंथ इतनी है, मान लीजिए 45 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो 45 इंटू डैट, जो भी लिस्ट काउंट है 45 इंटू लिस्ट काउंट आ गई, लेंथ की और इतनी है, उसके बाद ऐड कर दो इसमें, खत्म बात, खत्म, आ गई रीडिंग। इतना आसान है। वर्नियर स्केल में भी यही करते थे, वहां पे था मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, VSR लिखते थे, वहां पे भी लीस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल लिखते थे, जीरो को लास्ट में घटाते ही थे, ठीक है। तो वर्नियर स्केल में भी सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट, खत्म, ठीक है। तो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी, रीडिंग्स कैसे फाइंड करनी है। अब फाइंड करके देखेंगे सवाल में, ठीक है। एक तो है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आइए सवाल क्या कह रहा है। अरे, तो थोड़ा इधर करते हैं, वीडियो पॉज करेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे भैया जल्दी, ठीक है। कर लिया सॉल्व, हाँ, कुछ लोग तो मेरे ही साथ करेंगे, खैर चलिए। क्वेश्चन है द थिम्बल ऑफ अ स्क्रू हैज 50 डिविजन्स, ठीक है, वो सर्कुलर स्केल की बात हो रही है, थिम्बल उसको बोलते हैं पकड़ के घुमाने वाले को, 50 डिविजन्स हैं, एंड स्पिंडल एडवांसेस 1 मिलीमीटर व्हेन द स्क्रू इज टर्न्ड थ्रू 2 रोटेशंस। इससे क्या आ जाएगा, 2 रोटेशन दिया था भैया, 2 रोटेशन दी, ठीक है, कितना गया, 1 मिलीमीटर गया, तो मेरा पिच क्या हो जाएगा, यहाँ से पिच हो जाएगा 1/2 मिलीमीटर, यानी 0.5 मिलीमीटर।
सर्कुलर स्केल का डिविजन्स पता है 50, तो लीस्ट काउंट भी पता चल जाएगा। 1/2/50 कर देंगे, यानी 1/100, यानी 0.01 मिलीमीटर मेरा लीस्ट काउंट आ गया। ठीक है। When the screw is used to measure the diameter of a wire, the reading on sleeve is found to be 0.5 millimeter. Sleeve मतलब मेन स्केल, स्लीव मतलब मेन स्केल। भैया कहाँ गया, में नहीं है, इसमें होगा। स्लीव मतलब मेन स्केल होता है, ठीक है, यहाँ पे बताया था स्लीव मतलब मेन स्केल। अब आते हैं सवाल पे। ठीक है, तो उस पे जो रीडिंग आई है वो 0.5 मिलीमीटर, यानी मेरा मेन स्केल रीडिंग मुझे पता है कितना, 0.5 मिलीमीटर है। इसके आगे भी कुछ होगा, क्या होगा निकालेंगे। एंड रीडिंग ऑन द थिम्बल इज फाउंड 27 डिविजन्स। थिम्बल पे 27 डिविजन्स पे वो आया है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ वायर इन सेंटीमीटर? डायमीटर ऑफ डायमीटर ऑफ द वायर पूछा है इन सेंटीमीटर में, तो क्या एमएसआर पता है? सीएसआर निकालेंगे। सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं? लीस्ट काउंट 0.01 इंटू कोइंसाइडिंग डिविजन्स कौन सा है, कहाँ गया, 27 है, 27 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.27 मिलीमीटर। ऐड कर दो भैया इसमें, 0.27 करेंगे, 0.77 मिलीमीटर। ठीक है, आंसर आंसर सेंटीमीटर में तो ये हो जाएगा 0.077 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मिलीमीटर है तो सेंटीमीटर में डिवाइड, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो और 10 से डिवाइड करेंगे ना भैया। हाँ, ये तो समझ में आ रही है बात। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया तो 0.077 सेंटीमीटर आएगा आंसर, थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे। रीडिंग्स लेनी आ गई भैया, बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, अब आते हैं जीरो एरर इन द स्क्रू गेज पे। ठीक है, इस पे बात करेंगे, जीरो एरर पे और उसके करेक्शन पे। ठीक है, जीरो एरर कब आता है? जैसे एकदम जब स्क्रू गेज एकदम क्लोज कंडीशंस में है। क्लोज कंडीशंस मतलब ये एकदम बंद है ना, ये फिर भी थोड़ा सा गैप है, इसको एकदम बंद कर देंगे। ठीक है, तो अगर इसका जीरो इसके जीरो से मैच कर रहा है, इसका जीरो मेन स्केल का जीरो सर्कुलर स्केल के जीरो से कोइंसाइड कर रहा है, एकदम मैच कर रहा है, तो कोई एरर नहीं है, जीरो एरर एकदम खत्म है, जीरो एरर है ही नहीं। लेकिन अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर एरर है। कॉमन सेंस की बात है ना। वर्नियर स्केल में भी क्या देखा था कि अगर इसका जीरो इसके जीरो से मैच कर रहा है, आई मीन ऊपर नीचे था ना वहां पे, इसका जीरो इसके जीरो से मैच कर रहा है तो एरर नहीं है, आगे पीछे हुआ तो एरर है, यहाँ पे चूंकि ऊपर नीचे होगा तो एरर होगा। ठीक है, चलिए अब एरर की बात कर लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। जीरो एरर इन स्क्रू गेज इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विथ बेस लाइन। वही बात है, अगर आप बेस लाइन से कोइंसाइड नहीं कर रहा है जीरो आपका एट इनिशियल कंडीशन बिफोर स्टार्टिंग मेजरमेंट। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट आपका अगर इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव है तो आपका सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन से मैच नहीं करेगा, है ना। यानी जब स्पिंडल और स्टड एक दूसरे को टच कर रहे हो तब, एकदम जब ये दोनों क्लोज हों, ठीक है, तब भी अगर इसका जीरो बेस लाइन से मैच नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि इसमें जीरो एरर है। अगर कर रहा है तो कोई जीरो एरर नहीं है। ठीक है, देन इट इज सेड दैट देयर इज देन इट इज सेड दैट देयर इज अ जीरो एरर। ओ अच्छा, डज नॉट कोइंसाइड है ना, हाँ, तब उसमें कुछ जीरो एरर होगा। ठीक है, अब सेम बात, अगर सर्कुलर स्केल का जीरो, तीन कंडीशंस है ना, सर्कुलर स्केल का जीरो है ना, यहीं पे बना देते हैं, ये मेरा बेस लाइन है मेन स्केल का। ठीक है, ठीक है, अगर इसका जीरो ये कोइंसाइड कर रही है तो कोई एरर नहीं, नो जीरो एरर। ठीक है, नो जीरो एरर। अगर अगर ठीक है, जीरो मेरा नीचे आ गया, अगर मेरा जीरो नीचे आया, यहाँ पे देखेंगे, ये मेरा बेस लाइन है, ये मेरा जीरो है, जीरो मेरा नीचे है इस केस में, इस केस में हम बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। क्यों बोलते हैं अभी फील भी आएगा, टेंशन नहीं लेना है। और अगर जीरो ऊपर गया,
ठीक है, अगर मेरा जीरो ऊपर आ गया इसको बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। अब खुद सोचिए, ये ऑलरेडी नीचे है ना। जब हम रीडिंग लेते हैं तो क्या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो जीरो मेरा इधर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी नीचे आया हुआ है, यानी पहले से रीडिंग लेके बैठा हुआ है कुछ ना कुछ। पॉजिटिव जीरो एरर में जीरो नीचे रहने का मतलब है कि ऑलरेडी कुछ ना कुछ रीडिंग लिए हुए है। तो जब ये ऑलरेडी कुछ ना कुछ रीडिंग लिए हुए है तो घटाना पड़ेगा ना फाइनली। मान लीजिए मेरी डायमीटर थी, है ना, 5.267, ठीक है। ये ऑलरेडी कुछ एरर लेके बैठा हुआ है, इसकी ऑलरेडी मेजरमेंट होगी कुछ 0.234, है ना, कुछ यूनिट मान लीजिए, जो भी यूनिट है। ये ऑलरेडी इतना मेजरमेंट लिए हुए है, तो जब भी मैं कैलकुलेट करूंगा तो दोनों को ऐड करके वैल्यू आएगी जो फाइनल रीडिंग आएगी। तो एक्चुअल मेजरमेंट के लिए क्या घटाना पड़ेगा, रीडिंग के लिए मुझे क्या घटाना पड़ेगा। ये ऑलरेडी पहले से कुछ ना कुछ रीडिंग लेके बैठा हुआ है, ठीक है, तो घटाना पड़ेगा इसको, ठीक है, तो घटा देंगे। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। ये पहले से कुछ ना कुछ रीडिंग लेके बैठा हुआ है, ठीक है, तो इसको फाइनली घटाना पड़ेगा। और पहले से रीडिंग कुछ ना कुछ लिए हुए है तो पॉजिटिव है, ठीक है, निगेटिव तो है नहीं, जीरो से आगे है भैया, कुछ ना कुछ रीडिंग तो है, तो इसको पॉजिटिव जीरो एरर बोल देते हैं, ठीक है। इसको वर्नियर कैलिपर से भी फील कर सकते हो। इसको ऊपर नीचे कर दो, ठीक है, इसको ऊपर करो, इसको नीचे कर दो। वर्नियर कैलिपर में एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, उधर होता था तो पॉजिटिव, इसको ऊपर करोगे तो जीरो आपका उधर ही जाएगा, तो पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, जिन्हें समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, पॉजिटिव जीरो एरर आ गया। नेगेटिव जीरो एरर, इसको जब आप करोगे ना तो ये ऑलरेडी माइनस में है ना, यानी रीडिंग इसकी एकदम, जैसे मान लीजिए मेरी रीडिंग इतनी है, ठीक है, तो मैं इतना भी कर लाऊंगा ना, इतना भी कर लाऊंगा तो फिर भी ये जीरो ही रीडिंग दिखाएगा। मैंने कुछ रीडिंग मेजरमेंट कर ली, ये इसको खोला, आगे जीरो पे आकर बोलेगे अरे यार अब इतना मेजर किया लेकिन ये जीरो दिखा रहा है, डिफेक्टिव है इंस्ट्रूमेंट, है ना, यानी ये कुछ कम रीडिंग दिखाएगा, इसमें उतना ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसको विथ साइन घटाते हैं, विथ साइन घटाएंगे तो फाइनली ऐड हो जाता है, ठीक है। तो आई होप पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, और ये एक और खास बात, जब नेगेटिव जीरो एरर होती है ना सॉरी, जब नेगेटिव जीरो एरर होती है तो एक सेकंड, ऐसे फील नहीं आएगा, डायग्राम देखते हैं। हाँ, ये वाला डायग्राम आप खुद सोचिए। जब नेगेटिव जीरो एरर होगा तो ये मेरा ऊपर जाएगा, ऊपर जाने का मतलब क्या, ये एकदम पूरा अंदर इसको टाइट किया हुआ है, इसको एकदम पूरा टाइट किया हुआ, चढ़ा दिया है इस पे, एकदम पूरा एकदम टाइट करके चढ़ा दिया है इसको। तो आपको ये वाला जीरो विजिबल होगा क्या, मेन स्केल का, चढ़ा दिया है इसको, ये और ऊपर है, इसको टाइट इतना किया ना, इसको टाइट करेंगे, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, यहाँ पे आ गया नेगेटिव जीरो जीरो एरर हो गया। ये जीरो आपको दिखेगा नहीं, विजिबल ही नहीं होगा। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा स्टेटमेंट दिखे कि एरर है और जीरो दिख नहीं रहा मेन स्केल का, मतलब नेगेटिव जीरो एरर है। समझ में आ गया। एरर का मतलब क्या भैया, ये थोड़ा सा ढीला हो गया है ना, इसको कसते कसते आए, ये आगे ही भाग गया, नेगेटिव जीरो जीरो एरर हो गया, ठीक है। तो ये आपको दिखेगा ही नहीं। पॉजिटिव में तो दिखेगा, है ना, जीरो ही नहीं उसके बाद कुछ और भी दिखेगा, ठीक है, पॉजिटिव में तो कुछ और भी दिखता है, नेगेटिव में जीरो भी नहीं दिखता, ठीक है। तो आई होप यहाँ से ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर क्लियर है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब इसके करेक्शन का फॉर्मूला देख लीजिए अगर पॉजिटिव जीरो एरर है, ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर है तो उसको करेक्ट करने का फॉर्मूला क्या है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ, अगर डायग्रामेटिकली दिया हुआ है तो ये सब फॉर्मूला लगाना। अगर सीधे क्वेश्चंस में वैल्यू दिया हुआ है कि पॉजिटिव जीरो एरर इतना, नेगेटिव इतना, तो सीधे प्लस माइनस करेंगे खत्म। लेकिन अगर डायग्राम में चेक करना हो, लैब वगैरह में चेक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट दे दिया, स्कूल वालों ने बहुत दिनों से नया मंगवाया नहीं है, 4-5-20 सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, डिफेक्टिव है, क्या करना है, उसी से मेजरमेंट करना है, प्रैक्टिकल है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो करेक्ट कैसे करेंगे उस एरर को सीखेंगे हम यहाँ पे ध्यान से। कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल विद बेस लाइन लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, और पॉजिटिव जीरो एरर आपको निकालना है। तो व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज एज व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज इन क्लोज्ड कंडीशन, है ना, ये नहीं कि मेजरमेंट लेने के बाद जीरो एरर ठीक कर रहे हैं, नहीं,
इंस्ट्रूमेंट है, अभी कुछ मेजरमेंट नहीं किया है, सब प्रॉपर है ना, ठीक है एकदम। स्टार्टिंग कंडीशन, इनिशियल कंडीशन जब एकदम है ना, तब ही मेजर करना है कि कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, और लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, तब ही करना है, ठीक है। एरर हमेशा मेजरमेंट से पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको घटाते या माइनस करते हैं, जो करना होता कर माइनस ही करते हैं, ठीक है। तो ये बिफोर टेकिंग द मेजरमेंट करना, ये सारी चीजें बिफोर टेकिंग द मेजरमेंट्स, ठीक है। इनिशियली एकदम जाते जाते यही काम करना है, पहले एरर चेक करना है, ठीक है। एकदम सबसे पहला काम तो यही करना है, ठीक है, निकाल लेना है। नेगेटिव जीरो एरर हुआ तो क्या करना है? नेगेटिव जीरो एरर हुआ तो सेम फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला प्रो लोगों के लिए है। कुछ कुछ बुक्स में ना आपको फार्मूला क्या दिखेगा, लीस्ट काउंट तो छोड़ दो, टोटल नंबर ऑफ डिविजन प्रेजेंट ऑन द सर्कुलर स्केल माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन, ऐसा फार्मूला दिखता है, ठीक है। क्यों दिखता है मैं आपको बता देता हूं। कुछ लोग, उसके लिए अगला डायग्राम है, ठीक है। ये फार्मूला प्रो लोगों के लिए मैं पहले बता रहा हूं, नेगेटिव जीरो एरर वाला, ठीक है। लेकिन जो अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बाबू सोना करने वाले, उनके लिए ये फॉर्मूला इधर नेगेटिव जीरो एरर का यहाँ पे दिख रहा है, बड़ा करूं इसको मैं, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे तुम गलत पढ़ा दिया, वहां पे तो कुछ हो, मैंने यहाँ पे तो ये पढ़ा है, यहाँ पे ये पढ़ा है, फॉर्मूला दोनों सही है। मैंने वर्नियर स्केल में भी बताया था दोनों चीजें, कि अगर आप, क्योंकि पॉजिटिव जीरो एरर में जब आप एरर काउंट करते हो, जैसे यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है यहाँ पे, ठीक है, कहाँ गया है? ये पॉजिटिव जीरो एरर है, ठीक है। ये मेरा, ये रहा मेरा जीरो, ये ठीक है, ये रहा मेरा जीरो, ठीक है। अब इसको काउंट करते हैं लोग, तो ये एक और दो दूसरा कोइंसाइड कर रहा है, यानी जीरो एक दो दूसरा, नीचे से काउंट किए ऊपर, ठीक है। तो दूसरा कोइंसाइड किया, उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया, 0.002 सेंटीमीटर लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव में भी गलती क्या करते हैं ना, नेगेटिव में गलती क्या करते हैं, अगर आप नीचे से काउंट कर रहे हो, यहां पे किया, अगर यहीं यहां पे भी नीचे से कर दिया, तो यहां पे 95, ध्यान से देखेंगे, ये रहा मेरा मेन बेस लाइन, ये इससे जो कोइंसाइड करे उसी को लेना, तो ये मेरा 95 96 97 97 इंटू लिस्ट काउंट करोगे, हो गई गलती, ठीक है। तो चूंकि आपको नीचे से काउंट करने का आदत है, क्योंकि पॉजिटिव में जीरो नीचे होता है, जीरो के बाद तो हाँ ठीक है, वन टू दूसरा है किया, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यही मेथड लगा दिए तो डायग्राम में 95 96 97 खत्म, आंसर भी खत्म, तुम भी खत्म, और, और रिजल्ट में आएगा -5, ठीक है। तो प्रो लोग, जो लोग हैं वो ऊपर से काउंट करेंगे, नहीं भैया जीरो के, जीरो से काउंट करते हैं, ठीक है। ये जीरो, ये वन, ये टू, ये तीसरा आ रहा है, तीसरा यहां से कैसे करेंगे, ये 95 96 97 है, टोटल डिविजन 100 है, तो 100 माइनस 97, ऐसे 3 आएगा, चाहे आप ऊपर से करो 0 1 2 3। अगर पॉजिटिव में आपने नीचे से काउंट किया है, तो नेगेटिव में ऊपर से करोगे ना, जीरो से अगर काउंट कर रहे हो, जीरो से काउंट कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला एकदम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चकाचक फॉर्मूला एकदम बिल्कुल बढ़िया, अगर जीरो से काउंट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर गलती से नीचे से है ना, प्रैक्टिस करते करते यहीं से करने की आदत हो जाती है, यहाँ पे भी 95 96 97, अरे हो गई गलती, केवल 3 डिवीजन का एरर है, आप 97 डिवीजन का एरर लेके निकाल दोगे, फिर जोड़ दोगे और अलग, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है, फॉर्मूला दोनों सही है, ठीक है। अगर आप ऊपर से काउंट कर रहे हो तो पहले वाला भी सही है, जिन्हें दिक्कत आती है तो उनके लिए ये है ना एकदम बना बनाया फार्मूला, टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल माइनस नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल, यानी कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, है ना। जो फॉर्मूले सही लगे भैया, है ना, उससे खेलना है, ठीक है। चलिए, अभी इसी से खेलना अभी, है ना, छोटे मोटे जो 11th क्लास में है, ठीक है। या फिर अब मैंने इतना बढ़िया समझा दिया है, तो क्लैरिटी तो एकदम है ना हो ही गई होगी, दिमाग में एकदम बैठ गया होगा कि अरे वाह क्या बात है, ठीक है। चलिए, करेक्ट रीडिंग कैसे करते हैं, रीडिंग माइनस जीरो एरर विथ साइन, जीरो एरर को विथ साइन, नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला नेगेटिव डाल के तो फाइनली वो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, रीडिंग वगैरह को कैसे करेक्ट करते हैं, जीरो एरर को कैसे करेक्ट करते हैं, रीडिंग कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं, आइए, ये रहे क्वेश्चंस,
और मैं बड़ा कर दूं, ज़्यादा बड़ा नहीं। ये रहे क्वेश्चंस। वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे भैया, जल्दी क्विक। किया सॉल्व, कर लिया। आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये तो बता ही दिया, ये दो फॉर्मूले वही पिछले वाले हैं। द पिच एंड द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल फॉर अ गिवन स्क्रू गेज आर। पिच दिया हुआ है कितना, 0.05 मिलीमीटर। और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, यानी सर्कुलर स्केल डिवीजन CSD कितना दिया हुआ है, 100। लीस्ट काउंट इससे आ जाएगा मेरा कितना, 0.5/100, यानी 0.005 मिलीमीटर। ठीक है। अब when the screw gauge is fully tightened, अच्छा फुल्ली टाइट कर दिया, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, the zero of its circular scale lies 3 divisions below the mean line। जब पूरा टाइट कर दिया है, पूरा टाइट कर दिया है, उसके बाद भी जीरो मेरा बेस लाइन के नीचे 3 डिवीजन नीचे, यानी पॉजिटिव जीरो एरर है। जब भी नीचे होता है तो पॉजिटिव जीरो एरर होता है ना भैया, पिछले ही स्लाइड में बताया है। देखो नीचे है, पॉजिटिव जीरो एरर है। कितना डिवीजन नीचे है, 3 डिवीजन, 3 डिवीजन्स। ठीक है, तो लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, 0.005 इंटू 3 कर दो 0.015 मिलीमीटर आ गई। ठीक है, CSR। नेक्स्ट, सॉरी ये एरर आएगी ना, एरर आएगी, CSR नहीं एरर आएगी, सॉरी सॉरी, एरर आएगी। मैं भी फ्लो में क्या निकाल बैठा। एरर कितना आ जाएगा, 3 डिवीजन से इनटू लिस्ट काउंट, यानी 0.005 इंटू 3, ये आएगा आपका 0.015 मिलीमीटर का एरर आएगा। ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर है। द रीडिंग्स ऑफ द मेन स्केल एंड द सर्कुलर स्केल फॉर अ थिन सीट आर 5.5 मिलीमीटर, यानी मेन स्केल की रीडिंग 5.5 mm प्लस CSR 48। मेन स्केल एंड द सर्कुलर स्केल फॉर अ थिन सीट आर 5.5 मिलीमीटर एंड 48 रिस्पेक्टिवली, यानी 48 डिविजन्स कोइंसाइड कर रहा है, यानी 48 इंटू इतना करेंगे, 48 इंटू 0.005। ठीक है, किया। ये आएगा 5.5 मिलीमीटर प्लस ये आएगा कितना 240, यानी 0.240 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 5.5 है, यानी 5.74 मिलीमीटर। ठीक है, 5.74, ये तो मेरी आई रीडिंग। एरर को क्या करना है, ऐड कर देना है। एरर को ऐड कर दीजिए इसमें, सॉरी माइनस करना है, नॉट ऐड करना है, पॉजिटिव है तो माइनस होगा। माइनस होगा तो ये 0.015 है, ये 5, ये 2, ये 7, 5.725 मिलीमीटर, 5.725 मिलीमीटर, सेकेंड ऑप्शन। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, कैसे किया। ठीक है, लिस्ट काउंट, पिच दिया था, ये दिया था, उससे लिस्ट काउंट निकाल लिया, पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन होता है, कर दिया। ठीक है, एरर निकाल दिया। एरर क्या होता है, लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन व्हेन द स्क्रू गेज इज इन क्लोज्ड कंडीशंस। ठीक है, तो उसमें तीसरा डिवीजन नीचे था तो एरर आ गया मेरा इतना। ठीक है, अब रीडिंग कैसे निकालते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस CSR के लिए ये किया। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशंस करी हैं और फाइनली जो एरर था उसको घटा दिया है। एरर को घटाते ही हैं। ठीक है, घटा दिया तो मेरा आंसर आ गया ये था पॉजिटिव एरर का सवाल। नेक्स्ट सवाल होगा नेगेटिव जीरो एरर का। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको मैं इरेज कर दूं अब। ठीक है, चलिए, जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है बहुत अच्छी बात है। सवाल अगला देखेंगे। ठीक है, अ स्क्रू गेज विथ अ पिच ऑफ 0.5 मिलीमीटर, पिच दिया हुआ है, सर्कुलर स्केल डिवीजन भी दिया हुआ है, पिच दिया हुआ है
कितना 0.5 mm। CSD दिया हुआ है कितना 50 डिवीजन से, ठीक है। इससे मेरा लीस्ट काउंट आएगा कितना 0.5/50। ठीक है, पॉइंट हटाओ यहाँ नीचे को 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0.01 मिलीमीटर हो गया। कुछ लोग को यही सॉल्व करना नहीं आता भैया, यहाँ यहाँ देख लो, यहाँ 0.5, ठीक है, अपॉन 50 था। ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है ना 1 पे उतना जीरो डालते हैं, पॉइंट के बाद देखें तो जीरो, ठीक है। वैसे भी 0.5 को क्या लिखोगे, 5/10 लिखोगे। इसको डिवाइड करना था 50 से तो 50 लिखोगे, ठीक है। तो ये 0.01 ही तो आएगा, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी तीसरी की मैथ्स यहाँ पे सिखाने में नहीं आया हूँ, यहाँ पे देखेंगे अब। 50 सिखा तो दिया ही, केवल बोलता हूँ मैं, कर सब देता हूँ। खैर चलिए, है ना। मैं सोचता हूँ कि कुछ लोगों को नहीं आता, तो मैंने देखा है, ठीक है। मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस कर रखी है कि क्या आता है क्या नहीं आता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि बता ही दूँ, ठीक है। भले हंसी मजाक में बता दूँ, लेकिन हाँ बता देता हूँ जरूर, ठीक है। चलिए, लिस्ट काउंट आ गया भैया। थिकनेस ऑफ अ thin sheet of aluminum, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट व्हेन टू जॉज ऑफ द स्क्रू गेज आर ब्रॉट इन कांटेक्ट, यानी क्लोज कंडीशंस में, द 45th डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल। हाँ, 45th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो एरर कैसे निकालेंगे कुछ महान लोग। 45 इंटू 0.01 यानी 0.45 मिलीमीटर। एरर आ गया, नेगेटिव जीरो एरर है। कौन सा जीरो एरर है? एंड दैट द जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बेयरली विजिबल। जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बेयरली विजिबल मतलब क्या, नेगेटिव जीरो एरर है, तो नेगेटिव के साथ ये हो गया गलत। गलत। 45th डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा है ना, इन्होंने नीचे से काउंट कर रखा है, ठीक है। अगर आपने 45 लिख दिया, सॉल्व कर दिया, तो आंसर गलत। यहाँ पे क्या करेंगे, 50 माइनस 45, है ना, वही बाबू सोना वाला फॉर्मूला सबसे बढ़िया होता है ये। जब भी लैंग्वेज में प्रॉब्लम्स दी जाएं तो ये फार्मूला सबसे कारगर साबित होगा, ये एकदम परफेक्ट फार्मूला है ना, डाउट का सवाल ही पैदा नहीं होता, परफेक्ट फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल माइनस नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल बेसलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 50 माइनस 45, टोटल डिवीजन 50 है, तो 50 माइनस 45 मल्टीप्लाइड बाई लिस्ट काउंट, ये आएगा 5 यानी 0.05 माइनस में मिलीमीटर। एरर आ गया। ठीक है। व्हाट इज द, अगला सवाल आ गया है, सॉरी ये तो सवाल मैंने अब सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द सीट इफ द मेन स्केल रीडिंग इज, मेन स्केल रीडिंग 0.5 मिलीमीटर है, प्लस यहीं पे सॉल्व करते हैं, इधर मेन स्केल रीडिंग 0.5 मिलीमीटर, अरे भैया अच्छे से लिखो, 0.5 मिलीमीटर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी, 25 कोइंसाइड कर रहा है ना, 25 इंटू लिस्ट काउंट मेरा 0.01 था, लिस्ट काउंट 0.01 था, एरर 0.05 है, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। ये कितना 0.5 मिलीमीटर प्लस 0.25, ये हो जाएगा 0.75 मिलीमीटर, ठीक है। रीडिंग आफ्टर करेक्टिंग द एरर कितना हो जाएगा, 0.75 मिलीमीटर, माइनस करेंगे माइनस 0.05 मिलीमीटर को, यही था ना, ये रहा एरर, माइनस किया, माइनस में ये है तो माइनस में ही रखेंगे, विथ साइन रखते हैं, तो 0.75 मिलीमीटर प्लस 0.05 मिलीमीटर, ये आ जाएगा 0.80 मिलीमीटर। ऑप्शन 0.80 मिलीमीटर, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप एक एक क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगे, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। इसी के साथ, ठीक है,
हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट ख़त्म होता है, ठीक है। 2 ही इंस्ट्रूमेंट थे नीट के सिलेबस में, ठीक है। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो भी सिलेबस में था मैंने एक सब चीज़ डिस्कस कर दिया है ना। मैं सिलेबस साथ में ही रखता हूँ, ठीक है। ये लेटेस्ट अभी तक का जो सिलेबस है ना, एनटीए द्वारा, है ना, इशूड, एनटीए द्वारा जनहित में जारी, ठीक है। तो इसको मैं हमेशा एकदम साथ में ही रखता हूँ और मैं सिलेबस वगैरह देखते रहता हूँ, ठीक है। कुछ भी ऐसा आलतू फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा जो कि एकदम काम की नहीं है, ठीक है। इतना जरूर पढ़ाऊंगा जो भी सिलेबस में उनको बिल्कुल अच्छे से पूरा डेप्थ में अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी की प्रॉपर लाइंस उठाता हूँ मैं नोट्स बनाते समय, ठीक है। तो ये जो भी आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स दिख रहे हैं ना, प्रॉपर, है ना, रिसर्च किए हुए क्वेश्चंस मैं लाता हूँ, ठीक है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लाता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। मेहनत लगती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, वो अलग चीज़ें हैं, सब कोई मेहनत करता है जीवन में यार, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हाँ, मेहनत हर जगह है जिस भी फील्ड में आप हैं, ठीक है। तो मेहनत करते रहना है। और जिसको कहीं भी कोई भी डाउट आए, कोई भी डाउट हो, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा हमें, ठीक है। मैं हर एक जेन्युइन क्वेश्चन का जवाब दूंगा, दिस इज़ माई गारंटी, दिस इज़ माई प्रॉमिस, ठीक है। तो टिल देन, है ना, थैंक यू वगैरह तो लिखना भूल ही गए। थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और बहुत जल्द मिलेंगे, सी यू सून, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।